Next is the nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones. So first is addition of hydrogen cyanide, that is HCN, to form cyanohydrins. So this is a carbonyl group. ये है कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे हम आर अगर अटैच कर देते हैं, अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते तो वो कीटोन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे H और R अटैच करेंगे तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो अगर यहाँ पे अटैच करना है तो ये डबल बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, तो वो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। सो हमने इसका अटैक यहाँ पे कर दिया, तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, और ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और इसको वर्कअप करना है अभी हमें, H+ ऐड करके हमें उसको वर्कअप करना है। सो ये हमें मिल गया साइनोहाइड्रिन। Next one is the addition of Grignard reagent, that is RMgX, to form alcohol. So ये फिर से हमारा कार्बोनिल आ गया है, और ये है Grignard reagent RMgX. X is any halogen. ओके, सो ये हमें कार्बन पे ऐड करना है। तो वही जैसे हमने CN में करा था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करनी है। सो दिस इज द अडक्ट। हमने यहाँ पे R लगा दिया और कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, 1 2 3 4। यहाँ पे OMgX लगा दिया, बट हमें क्या बनाना है, हमें अल्कोहल बनाना है इससे। सो दैट्स वाई हमने इसे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे वर्कअप करके OH लगा दिया। ये हमारा प्रोडक्ट, ये है अल्कोहल, एंड ये साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो फर्स्ट इज क्लेमेंज़िन रिडक्शन. In this reduction, carbonyl group of aldehyde and ketone, this is carbonyl group of aldehyde or ketone, reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl. This is zinc amalgam, alkane, concentrated HCl. अगर क्लेमेंज़िन रिडक्शन पूछा है तो आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसे हमें अल्केन करना है, दैट इज HH में कन्वर्ट करना है, CH2 H2 में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट, दिस इज द क्लेमेंज़िन रिडक्शन। सेकेंड वन इज द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब ये हम दोनों ये रिडक्शन ही पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हमें कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट करना है। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ aldehyde or ketone is reduced to CH2 group on treatment with hydrazine. This is hydrazine, followed by heating with base, any base, in high boiling solvent such as ethylene glycol. This is ethylene glycol. So ये हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कीटोन ले लिया है, सो हमें इस कार्बोनिल को कन्वर्ट करना है CH2 में, अल्केन में। सो हमने हाइड्रोजन बना लिया यहाँ पे, ये H2O बाहर निकल गया, -H2O, ये यहाँ का H2O बाहर निकल गया, और ये हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ये वाला ग्रुप हाइड्रोजन। सो ये हो गया हाइड्राजोन। Then in the presence of base, any base, KOH, NaOH, any base, and solvent ethylene glycol, ये हमें मिल गया अल्केन, ये हो गया अल्केन, एंड बाय प्रोडक्ट मिला है नाइट्रोजन। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमने 2 रिडक्शन देखे हैं, क्लेमेंज़िन रिडक्शन एंड नेक्स्ट इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों में प्रोडक्ट एक ही मिलने वाला है, दैट इज हमें कार्बोनिल ग्रुप को CH2 बनाना है, अल्केन बनाना है। बट इतना याद रखना कि यहाँ पे कैटलिस्ट Zn और Hg है, मतलब जिंक अमलगम है, और यहाँ पे हाइड्राजिन है, यही डिफरेंस है बस, बाकी सब सेम। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। सो व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अगर अल्फा हाइड्रोजन क्या है ये ही नहीं पता है तो फिर आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। सो अल्फा हाइड्रोजन इज ए हाइड्रोजन एटम on an alpha carbon attached to the functional group. अभी ये जिस भी कार्बन से ये ऐसे ग्रुप अटैच्ड है, हैलोजन है ये, बट कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर जिस कार्बन से अटैच है वो हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है। और ये अल्फा कार्बन के ऊपर जितने भी H लगे हैं वो हो गए फिर अल्फा हाइड्रोजन्स, एंड दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बिकॉज ये अल्फा के साइड में है तो ये हो गया बीटा कार्बन, और ये जो 3 H दिख रहे हैं वो है बीटा हाइड्रोजन। So first one is the aldol condensation. Aldol condensation plays a vital role in organic synthesis. ये बहुत important है,
In this reaction, the aldehyde and ketones having at least one alpha hydrogen undergo a self-condensation in the presence of dilute alkali as a catalyst to form alpha hydroxyaldehyde और alpha hydroxy ketone. अगर आप स्टार्टिंग प्रोडक्ट में ले रहे अल्डिहाइड तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, एंड अगर कीटोन ले रहे हैं तो फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये हमारा प्रोडक्ट होगा, जैसे कि देख रहे हैं आप. इन दिस रिएक्शन हमें ये दो H को कंडेंस्ड करना है, दैट इज ये हमें अटैच करना है. तो हमें यहाँ से ये H2O बाहर निकालना है. एज यू कैन सी H2O हमें बाहर मिल गया है और ये ग्रुप जो है ये हमें यहाँ पे अटैच करना है. One of the common example for a base catalyzed aldol condensation is stated, in which catalyst generally used is hydroxide ion. This is the catalyst. ये रिएक्शन कैसे हुई है, डबल बॉन्ड कहाँ से आया, ये CHO कहाँ से आया, ये सब हम देखेंगे मैकेनिज्म में. This is a stepwise mechanism. So in the first step of the reaction, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, in the reverse order, the hydroxide ion deprotonate the aldehyde. ये हमें यहाँ से हमें H2O को निकालना है बाहर. In the first reaction हमें ये H2O बाहर निकालना है. सो हमने ये H2O को बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो हम क्या बचा, CH2CHO, ये हमें प्रोडक्ट मिला. देन इन द सेकेंड स्टेप, इनोलेट आयन एड्स टू द अनरिएक्टेड अल्डिहाइड. अब ये जो इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन है, वो हमें फिर से अल्डिहाइड के साथ ऐड करना है. सो कार्बन की वैलेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, इसलिए हमें फिर से डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और ये यहाँ से अटैच करेंगे. सो हमें ये मिला. ठीक है, देन इन द थर्ड स्टेप, अल्कोक्साइड आयन 2 इज प्रोटोनेटेड बाय वाटर. देन हमने यही प्रोडक्ट लेके H2O के साथ रिएक्ट कर दिया और हमें OH को बाहर निकालना है इसमें. In the fourth step, a small amount of aldol is converted into enolate ion by hydroxide ion. नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये OH है, ये हमें फिर से इसमें अटैच करना है. एज यू कैन सी, कहीं पे भी दूसरी जगह पे कहीं पे भी चेंजेस नहीं है, बस इसमें चेंज है क्योंकि हमें यहाँ से H2O को बाहर निकालना है. ये यहाँ से H निकल गया और यहाँ से OH, मतलब ये H2O को बाहर निकालना है. इन द लास्ट स्टेप, हियर द इनोलेट आयन लूजेस ए हाइड्रोक्साइड आयन. ये है हाइड्रोक्साइड आयन. अब हमें इसको बाहर निकालना है तो हमें ये अपना प्रोडक्ट मिलेगा, एज यू कैन सी. सो ये हो गया हमारे 5 स्टेप्स. ये इसका मैकेनिज्म था.